Hello everyone, welcome to all of you. In this session, we will have a discussion on the questions which has been asked in the CS forenoon session of GATE 2026 on 8th February. As we know, today is 8th February and we are dealing here with the solutions. But इस वीडियो में जो questions हमारे पास है, all these questions are okay memory based only. Whatever the questions I received from the students, I am making the video. Okay. Now the remaining part or the remaining questions, okay, we will make here the official, once the official response sheet will release from the gate, then I will make okay the detailed solution again of the remaining questions. all right, चलिए बात करते हैं आज अभी सेशन में सबसे पहले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस की जो कि सीएस फोरनून सेशन में पूछे गए थे. लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज टॉकिंग अबाउट व्हाट, व्हिच इज टॉकिंग अबाउट फॉर n greater than 1 the maximum multiplicity of any eigen value of a n cross n matrix with the real entries. सबसे पहले आपको बोल रहा है यू आर हैविंग ए मैट्रिक्स ए. मेरी बात समझना आराम से. आई कैन मार्क हियर द मैट्रिक्स ए व्हिच इज नथिंग बट ए n क्रॉस n मैट्रिक्स. ओके, व्हेन आई एम हैविंग ए n क्रॉस n मैट्रिक्स, बेटा हम अच्छे से जानते हैं व्हाटएवर द नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज यू आर हैविंग, इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ओनली. तो अगर आपके पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, यू शुड हैव 2 आइगन वैल्यूज. 3 क्रॉस 3 तो मैक्सिमम 3 हो सकती है. n क्रॉस n है तो आपके पास n आइगन वैल्यूज होंगी. सो योर क्वेश्चन इज आस्किंग की फॉर n ग्रेटर देन 1, मतलब आपके पास जो भी वैल्यू आ रही है वो n ग्रेटर देन 1 है. ग्रेटर देन 1 मींस 1 से ज्यादा ऑर्डर जो हम ले रहे हैं फॉर इट्स टॉकिंग अबाउट, इट कैन बी 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5 एंड सो ऑन अप टू द n क्रॉस n. So it's talking about the maximum multiplicity of any eigen value. Multiplicity का मतलब समझे आप कि अगर आपके पास फर्स्ट आइगन वैल्यू मान लीजिए 1 है, ठीक है. आई एम गिविंग यू वन सिंपल एग्जांपल कि अगर आपके पास इस मैट्रिक्स की एक आइगन वैल्यू 1 है तो रिमेनिंग विल बी द मल्टीप्लिसिटी, मतलब इसी के लिए कितनी आइगन वैल्यूज और आ सकती है. तो आई कैन इजीली अंडरस्टैंड कि सिंस मैट्रिक्स में मेरे पास क्या है, ऑर्डर n क्रॉस n है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो आइगन वैल्यूज होंगी, the number of eigen values we can have here n. ठीक है, तो नंबर ऑफ आइगन वैल्यू जब n हो सकती है तो उनकी मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, कितनी हो सकती है. मैम नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज n है तो हर एक की मल्टीप्लिसिटी भी लोगे तो भी आपके पास n मैक्सिमम पॉसिबल है. यू कैन नॉट हैव लेस देन n और यू कैन नॉट हैव द ग्रेटर देन n. तो सिंपली वी कैन कंक्लूड कि यहाँ पे नंबर ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ द आइगन वैल्यू, जहां पे हर एक एंट्री क्या है, रियल वैल्यू है, रियल नंबर है, रियल एंट्री है. सो यू कैन कंक्लूड डायरेक्टली कि मैम n हमारे पास रिजल्ट आएगा. मल्टीप्लिसिटी का मतलब हो रहा है रिपीटेशन ऑफ आइगन वैल्यूज. तो मैक्सिमम रिपीटेशन कितना हो सकता है n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो मैक्सिमम कोई एक आइगन वैल्यू भी आपकी n टाइम रिपीट हो सकती है. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड माई पॉइंट. ठीक है, चलिए. सो सिंपल सा द कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था हमारा. Let's have a discussion on the second question, which is talking about an unbiased 6-faced dice whose faces are marked. Unbiased means fair dice, ठीक है, with 1 2 3 4 5 6 is rolled twice. The probability that the number appearing in the second roll is an integer multiple of the number appearing in the first roll. बहुत अच्छा question with a good language it is talking about. What it says कि here you are having a dice, ठीक है, the number appearing, अगेन ये जो इंपॉर्टेंट कंडीशन यही है, द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपीयरिंग इन द सेकंड रोल इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ द नंबर अपीयरिंग इन द फर्स्ट रोल. मतलब जो सेकंड रोल पे व्हाट एवर द नंबर यू आर गेटिंग, इट शुड बी द इंटीजर मल्टीपल ऑफ द फर्स्ट रोल. ठीक है, तो फर्स्ट रोल या फर्स्ट टाइम जब आपने डाइस को थ्रो किया, व्हाट एवर द नंबर यू आर गेटिंग, इट शुड बी द मल्टीपल, है ना, जो सेकंड डाइस पे या सेकंड थ्रो में जो डाइस आएगा या सेकंड थ्रो पे जो नंबर आएगा उसका मल्टीपल होना चाहिए. इंटीजर मल्टीपल की बात कर रहा है. ठीक है, so let's understand here what are the possible cases. First of all, I can understand here since the possible cases can be when you are throwing the dice very first time. ठीक है, आपने फर्स्ट टाइम थ्रो किया, आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट रोल, तो उस पे नंबर क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है. ठीक है, आई एम राइटिंग हियर. एक काम करते हैं, उसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं. वी कैन मेक इट हियर एज अ टेबल कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज वी कैन हैव. ठीक है, सो इफ आई एम मेकिंग लाइक दिस, इसको हटा दिया जाए फिर बनाते हैं. सो वी कैन गो विद द पॉसिबिलिटीज. ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज मतलब यहां पे आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन द फर्स्ट डाइस, और ये सेकंड डाइस पे मतलब सेकंड रोल पे जो वैल्यूज आएंगी. फर्स्ट डाइस पे जो पॉसिबल केसेस है, लेट्स राइट डाउन हियर द पॉसिबल केसेस ऑन द फर्स्ट डाइस. ठीक है, ऑल आर द पॉसिबल केसेस ओनली.
जो फर्स्ट डाइस पे भी होंगे और जो सेकंड पे भी होंगे, दोनों पे बात की जाएगी। फर्स्ट डाइस पे यू कैन गेट 1, यस, यू कैन गेट 2, यू कैन गेट 3, यू कैन गेट 4, यू कैन गेट 5 और यू कैन गेट 6। भाई 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी नंबर आपके पास आ सकता है, यस। Your question is talking about, again read this line, what it is saying, it's saying the probability that the number appearing in the second row is an integer multiple of the number appearing in the first row। तो जो फर्स्ट रोल पे नंबर आ रहा है, ठीक है, उसका इंटीजर मल्टीपल, the integer multiple of the first roll should be there in the second roll, ठीक है। तो integer multiple, when I will go here with the integer multiple, अगर मैं simply यहाँ integer multiple पे जाऊंगी तो I can directly, I think इतना तो जरूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ तक हम ले सकते हैं। Then I can go with this one, I can go with this one, ठीक है, I can go with this one, और यहाँ तक हम ले सकते हैं, because ultimately we need to count here the number of things ना, कि कितनी आ रही है। तो I will go here with maximum this, ठीक है। चलिए, so here we can go with integer multiple of 1 can be, यहाँ 1 सेकंड रोल पे क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 और 6, because all are the multiple of 1 only। when you are talking about 2, अगर आपके पास फर्स्ट डाइस पे 2 आ रहा है, then the second डाइस पे क्या आ सकता है, सेकंड पे 2 आ सकता है, 4 आ सकता है और 6 आ सकता है, मल्टीपल ऑफ 2 की बात हो रही है। when you are having on the third one means जब आपके पास फर्स्ट डाइस पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ऑन द सेकंड वन यू कैन गेट हियर 3 और 6। 4 आ रहा है तो मैक्सिमम 4 आ सकता है, मतलब इंटीजर मल्टीपल 4 के लिए 4 ही रहेगा, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6। तो लेट्स काउंट हियर द नंबर्स। तो नंबर यहाँ पे कितने पॉसिबल, लेट्स राइट डाउन हियर द टोटल पॉसिबल केसेस, ठीक है, टोटल पॉसिबल केसेस। ये फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए लिखा था, यहाँ टोटल पॉसिबल केसेस, इट इज टॉकिंग अबाउट 6। फिर यहाँ बन रहे हैं आपके पास 3 केसेस, यहाँ बन रहे हैं 2 केसेस, यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 1। तो कैन वी राइट डाउन हियर द टोटल नंबर ऑफ केसेस, 6 + 3 9, 9 + 2 11, 11 12 13 और 14 केसेस आ रहे हैं मैम, विच आर टोटल पॉसिबल। तो टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ केसेस आर 14। हाउ मेनी डाइस यू आर थ्रोइंग, वी आर थ्रोइंग 2 डाइस हियर। तो व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम विल बी नथिंग बट योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम विल बी योर 6 स्क्वायर, क्योंकि 2 डाइस को आप थ्रो कर रहे हो, तो इट शुड बी फेवरेबल बाय टोटल, फेवरेबल 14, टोटल आपके पास हो जाएगा 36, ठीक है। 14/36 का मतलब समझे 2 7 टाइम्स और 2 18 टाइम्स। तो रिजल्ट शुड बी 7/18। आपके पास जो फाइनल आंसर आ रहा है इसमें ऑप्शंस है कि नहीं, वी कैन चेक, यस ऑप्शंस आर अवेलेबल, तो वी कैन गो विद द रिजल्ट हियर एज एन 7/18। इट कैन बी वेरी अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, ABCD में से कुछ भी हो सकता है, बट द आंसर इज 7/18। आई होप इट इज क्लियर, बात समझ में आई। एक अच्छा क्वेश्चन है, अगेन इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट सो टफ, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बिल्कुल बेसिक वैसा ही एक क्वेश्चन है। Let's talk about the next question, which is from the statistics. Let's talk about the expected value. आपको expected value निकालनी है। Here it is given to us the values x और px, मतलब probability और random variable दोनों आपको दिए हैं। And it is asking about find out the expected value. As we know very well बेटा कि expected value का मतलब समझते हो ex. ex का मतलब क्या होता है, summation of xi pi. Very easily we can use here. राइट, समेशन ऑफ xi pi, ये दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और यहाँ पे आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। सो व्हेन इट इज आस्किंग अबाउट द वैल्यू, तो यू कैन गो विद द ex इक्वल्स टू समेशन ऑफ xi pi, व्हिच इज बेसिकली कितना है, 1 से लेकर 8 तक है। तो आई शुड गो हियर विद x1 p1, x2 p2, सॉरी x3 p3, x4 p4 एंड सो ऑन अप टू x8 p8 आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। Let's go here with the thing 1 into कितना दिया है, 1 into 1/6, ठीक है। फिर 2 into 1/6, whatever the value it is given we can approach। 2 into 1/6, 3 into 1/12, 3 into 1/12, 4 into 1/12, फिर it is 5 into 1/6, 6 into 1/12, 5 into 1/6, 6 into 1/12। तो जो मुझे नंबर दिख रहे हैं इन द प्रोबेबिलिटी, इधर वी आर हैविंग 1/6 और वी आर हैविंग 1/12, दो ही नंबर हैं। वी कैन मेक इट इजी, 7 into 1/6 और 8 into 1/12, 7 into 1/6 and 8 into 1/12। लेट्स मेक इट सिंपल, अभी मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, ऑल्दो वी कैन सॉल्व डायरेक्टली ऑल्सो। तो हियर वी कैन गो विद 1/6, ये 1/6, ये 1/6, ये 1/6 को एक साथ ले लेते हैं। तो when I will take 1/6 common from here, it is 1 plus 2 plus 5 plus 7,
ठीक है 1 2 5 7 और जो रिमेनिंग बच गए हैं ये सारे इनमें 1/12 है तो 1/12 लेट्स टेक कॉमन तो इट इज 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 ठीक है तो 10 और वहां पे बन रहा है 11 21 और यहां से आपके पास आ रहा है 15 तो 15 और 21 आई कैन राइट डाउन द रिजल्ट शुड बी 1/6 इंटू 15 और वहां बन रहा है 21/12 आई थिंक ठीक है व्हेन यू विल सॉल्व यू कैन गो विद दिस वन यहां बन जाएगा 30 ये बन रहा है 21 ठीक है सो विच इज गिविंग यू 51/12 और जब आप सॉल्व करोगे तो आई थिंक इट इज गिविंग यू 4.25 आई डोंट नो वेदर ऑप्शंस अवेलेबल और नॉट अगर ऑप्शंस अवेलेबल है तो अकॉर्डिंग टू द वैल्यू वी कैन सॉल्व इट ठीक है एंड अगर ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है तो आप एनएटी या जैसा भी है अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शंस वी कैन राइट डाउन द आंसर व्हिच इज 4.25 और 51/12 व्हाटएवर इट इज ठीक है चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज फ्रॉम द कैलकुलस ये कंटिन्यूटी का क्वेश्चन ना 7 फरवरी को जो पेपर था उसमें भी पूछा गया था ओके एंड हियर वी आर हैविंग टुडे द पेपर 8 फरवरी पेपर इसमें भी एक क्वेश्चन आया है कंटिन्यूटी का लेट्स रीड हाउ वी कैन सॉल्व टॉकिंग अबाउट द फंक्शन इज गिवन टू अस c1 e power x minus c2 log of 1/x to the base e where x is greater than 0 otherwise it is 3 where c1 and c2 are real values only if f is continuous at x is equals to 0 तो बताओ c1 plus c2 की वैल्यू क्या है ठीक है so we know very well बेटा कि the condition of continuity क्या है whenever any function is said to be continuous तो left hand limit is always equals to right hand limit and always it is equals to the function ये तीनों चीजें हमेशा सेटिस्फाई होनी चाहिए whenever you are talking about any function is continuous तो वहां पे left hand limit equals to right hand limit equals to function होगा when we are going here with the left hand limit ma'am I can see it's only given to me right hand limit left hand limit मतलब ये वाली वैल्यू है left hand limit का मतलब होता है x less than 0 right hand limit का मतलब x greater than 0 और function का मतलब यहाँ पे x is equals to 0 होगा when you will proceed here with the left hand limit can you see the left hand limit की वैल्यू कितनी है आपके पास ऑलरेडी 3 है ठीक है अभी मैं सिर्फ वैल्यूज लिख रही हूँ then I will come to the conclusion also greater than के लिए वैल्यू कितनी है greater than के लिए वैल्यू हमारे पास है c1 e power x ठीक है then it is minus c2 log of 1/x और फंक्शन की वैल्यू कितनी है ये जो तीन चीजें आपको दी हैं ऑल द थ्री यू कैन राइट डाउन फंक्शन की वैल्यू भी फिर से वही है x इज इक्वल टू 0 पे भी फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है Now we can understand one very simple thing कि my function will be continuous अगर ये तीनों चीजें इक्वल होगी अदरवाइज नहीं होगा we can see देखो ये दोनों चीजें तो मैम ऑलरेडी इक्वल है I can use these two things और I can use these two things मैं कोई भी दो को लेके सॉल्व कर सकती हूँ when I will go with this one तो surely I need to put here the limit extends to 0 ठीक है और greater than 0 ले सकते हो क्योंकि यहाँ पे 0 प्लस की बात आ रही है यहाँ हो जाएगा 0 माइनस ऑलरेडी इट्स नॉट रिक्वायर्ड you can go with directly x greater than 0 c1 e power x minus c2 log of 1/x और अगर आप इसको equals to 3 पुट करोगे यहां से एक बहुत अच्छी चीज जो आपको समझनी होगी if I will put here so it should give me कितना limit extends to 0 c1 e power x minus c2 log of 1/x ठीक है and it is equals to 3 I think yes we are targeting this one बेस ई है अब प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट अगर मैंने यहाँ पे एक्सटेंस टू 0 पुट किया बेटा तो ये तो ई पावर 0 बना और जब आपने यहाँ पुट करोगे तो ये log 1/0 मींस इट विल गिव यू द log इंफिनिटी और अगर log इंफिनिटी आपने लिया और समथिंग इनटू इंफिनिटी इट गिव्स यू द इंफिनिटी फिर समथिंग माइनस इंफिनिटी अगेन यू विल हैव द माइनस इंफिनिटी और रिजल्ट आपके पास फाइनाइट आना चाहिए सो इट विल बी द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ योर क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट योर फंक्शन इज कंटिन्यूअस व्हेन योर फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन यस इट शुड बी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन और अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इस पूरी जो आपके पास राइट हैंड लिमिट है इसकी वैल्यू 3 की इक्वल होनी चाहिए इट शुड बी फाइनाइट ये 3 के इक्वल होना चाहिए अगर क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई करना है तो इफ यू आर नॉट गोइंग विद दिस वन देन इट विल बी द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ क्वेश्चन सो व्हाट यू कैन डू इन दिस केस व्हाट वी विल गो वी कैन अंडरस्टैंड कि मैम ये जो पूरा पोर्शन है मींस इंक्लूडिंग C2 सो आई कैन कंक्लूड डायरेक्टली कि द C2 मस्ट बी 0 व्हाई जस्ट बिकॉज सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन इफ वी विल नॉट टेक C2 0 then it will not give us the finite value or when we will not have finite value then it will be the contradiction of question when C2 equals to 0 मतलब दिस वन लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 जब आप यहाँ पुट करोगे तो ये e पावर 0 वैसे ही हट जाएगा और C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी C1 will give you 3 only तो we are getting here C1 as in 3 C2 as in 0 and I think question is asking about C1 plus C2 so we can conclude directly here for the value C1 plus C2 will be nothing but 3 plus 0 मतलब रिजल्ट आपके पास आ जाएगा बेटा कितना 3 very easily we can conclude with the result as in 3 ठीक है चलिए एक अच्छा क्वेश्चन था let's move with the next question
It's talking about a matrix of 4 cross 4 with the entries 0, 1, with even number of times 1 is occurring in every row and in every column. Then number of such matrices will be. एक अच्छा सा क्वेश्चन है. I will say ये क्वेश्चन बेसिकली ना not directly related to the matrices, but ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है जहां हम थोड़ा सा PNC का यूज भी कर सकते हैं, थोड़ा सा बेसिक लॉजिक भी लगा सकते हैं. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे आपको कोई रैंक या सिस्टम ऑफ इक्वेशन या आइगन वैल्यू और डिटर्मिनेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा. इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम द मैट्रिसेस. तो क्वेश्चन बोल रहा है मैट्रिक्स ऑफ 4 क्रॉस 4. व्हाट यू आर हैविंग ए 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स. लेट्स मेक हियर ए 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स. मान लीजिए मैंने यहाँ 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स बनाई. आई कैन मेंशन हियर द एंट्रीज, मतलब एंट्रीज हम कुछ भी ले सकते हैं. 4 क्रॉस 4 में 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 3 4. माय क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट, यहाँ दो कंडीशंस आपको दी है. पहला कि यू शुड टेक एवरी एंट्री ऑफ दिस मैट्रिक्स ए कैन बी ईदर 0 और 1, या तो वो 0 होगा या फिर 1 होगा. बहुत आराम से समझना. Second, it is talking about the number of times 1 is occurring in every row and number of times number of time 1 is occurring in every row and number of time 1 is occurring in every column must be even. तो इवन नंबर ऑफ 1 आने चाहिए आपके पास हर एक रो में. सिमिलरली इवन नंबर ऑफ कॉलम्स, इवन नंबर ऑफ 1 आने चाहिए हर एक कॉलम में. दिस कंडीशन इज गिवन टू अस. ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन गो हियर विद दिस कंडीशन. अब देखो यहां से समझने की कोशिश करें. वी आर हैविंग दिस क्वेश्चन, दिस इज अ 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स. आई कैन सी, देखो यहां यू आर हैविंग टू चॉइसेस. या तो आप ना इस फर्स्ट 3 क्रॉस 3, ठीक है, 1 2 3 अगर हम लेते हैं तो आई कैन गो विद दिस वन. यू कैन टेक ईदर दिस फर्स्ट 3 क्रॉस 3 माइनर, या तो आप इस पहले 3 क्रॉस 3 माइनर को ले लो एंड यहाँ पे आप कुछ वैल्यूज पुट कर दो. ठीक है, या फिर इफ यू डोंट वांट टू टेक दिस वन then you can take or you can put the entries here randomly in this second minor of 3 cross 3. या तो फर्स्ट माइनर में पुट कर दो या फिर सेकंड माइनर में एंट्रीज पुट कर दो. मैम व्हाट डू यू वांट टू से, प्लीज क्लियर इट. आराम से सुनना वापस मेरी बात को. द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट एंट्री, या तो आप 0 रख सकते हो या फिर 1 रख सकते हो. मैं दोनों के लिए आपको सेपरेट ना डायग्राम बना के समझाती हूँ. इफ आई विल पुट दिस केस और इफ आई विल गो विद दिस केस, दोनों ही केसेस में आप मेरी बात समझ पाओगे. इफ आई विल गो विद, सपोज मैंने कहा ये फर्स्ट वाला माइनर हम लेते हैं, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और जो रिमेनिंग यहाँ आ रहा है ये 1 2 3 4 1 2 3 4, इसको मैं एज इट इज रख रही हूँ. मींस यहाँ पे मैं कोई भी चेंजेस नहीं करूंगी. In this one, I will take it as it is. Now, ma'am, what you want to do? I want to fill first of all my entries here. Randomly आप पुट कर सकते हो. ठीक है, तो जब आप अपनी एंट्रीज यहाँ रखोगे, मान लीजिए मैंने कहा 0 से स्टार्ट किया, मैंने यहाँ 0 रख दिया. रो वाइज जा रहे पहले, फिर मेरा मन हुआ यहाँ पे भी 0 रखने का, तो मैंने यहाँ भी 0 रख दिया. फिर मेरा मन हुआ कि यार मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे भी 0 रखूं. देखो इट इज पॉसिबल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इवन नंबर्स. तो इवन नंबर्स में 0 भी इवन में काउंट होता है. ठीक है, जब आप यहाँ पे 0 रख रहे हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, व्हेन यू आर पुटिंग ऑल 3 एंट्रीज एज इन 0, ठीक है, और आपको चाहिए यहाँ पे 1 कितने होने चाहिए, 1 होने चाहिए इवन नंबर. तो भाई ये भी 0 होना चाहिए, बिकॉज इन दिस केस यू कैन सी 1 इज कमिंग 0 नंबर ऑफ टाइम, तो विच वी कैन कंसिडर एज एन इवन. तो आप ऐसा भी ले सकते हो. अब किसी बच्चे को लगी कि नहीं मैम 0 क्यों लेना है, थोड़ा नंबर लेते हैं, तो नंबर लो. मैंने यहाँ फर्स्ट पे 1 लिया, देन आई कैन गो अगेन विद द 1. फिर मेरा मन हुआ, मैंने वापस यहाँ पे 1 ले लिया. मैम आप 3 1 ऑलरेडी ले चुके हो एंड यू नीड टू टेक हियर कि इन एवरी रो नंबर ऑफ वंस कितने आने चाहिए, इवन आने चाहिए. तो द मेन पॉइंट व्हिच आई वांट टू टेल यू कि व्हेन आई एम टेकिंग हियर ऑल 3 1 और ऑल 3 0, सो इन दिस केस इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ दिस वन ना. अरे बाबा, अब जो यहाँ फोर्थ पे वैल्यू आएगी वो डिपेंड करेगी इन तीनों पे. तो जब आपने यहाँ 3 टाइम ले लिया तो आई डोंट हैव एनी चॉइस, आई नीड टू टेक इट हियर 1 ओनली. ठीक है, बात समझ में आई. तो यहाँ पे आपके पास चॉइस नहीं हुई. ठीक है, अब एक कंडीशन और देख लो कि मान लीजिए मैंने यहाँ रेंडमली वैल्यू ली, 0 लिया, फिर यहाँ 1 लिया, फिर से यहाँ 0 लिया, तो अब फिर मेरे पास ऑप्शन क्या आ गया कि हियर आई नीड टू टेक ओनली 1 ओनली. ठीक है, बात समझ में आई. तो जो रूल मैंने यहाँ लगाया, इन द सेम मैनर आई कैन गो विद कॉलम वाइज ऑल्सो. मान लीजिए मैंने यहाँ 0 लिया, आई कैन टेक हियर 1, आई कैन टेक हियर 1. तो यहाँ पे नंबर ऑफ वंस कितने आने चाहिए, इवन आने चाहिए. तो इस कॉलम में आपके पास ऑलरेडी 2 आ चुके हैं, तो हियर इट मस्ट बी 0. ये वाली एलिमेंट 0 ही होगा. तो व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड कि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन this first minor or either it will depend on the second minor. When I will go with the second minor, the same condition आपको बना के बताती हूँ, it will be same to same. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. When I will go with this one, सेकेंड माइनर की बात कर रहे हैं तो हम इसको छोड़ देते हैं. ठीक है, तो जो काम हम यहाँ कर रहे थे, इफ आई विल गो हियर विद द 1 1 0 और 1, तो यहाँ जब 2 1 आ गया तो इट शुड बी 0 हियर. ठीक है, सिमिलरली जब आप यहाँ इसको कॉलम वाइज लेना चाहो, यहाँ 1 आ गया है, यहाँ 0 ले लो, यहाँ 1 ले लो, तो यहाँ 0 आएगा. सो नंबर ऑफ
number of ones in row wise or number of ones in column wise should be even only. तो बात समझ में है, चाहे आप फर्स्ट माइनर में लो, चाहे आप वैल्यू सेकंड माइनर में रखो, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दिस माइनर. माइनर मतलब इस 3x3 के माइनर पे सब कुछ डिपेंड कर रहा है. 3x3 का माइनर मतलब टोटल कितने प्लेसेस हुए. Then we are having 1 2 3 4 5 6 7 8 9 places. We are having these 9 places. How many entries you are having? We are having, we can fill these 9 places either by 0 or 1. कि मैम रिमेनिंग फोर्थ रो फोर्थ कॉलम इधर और इधर दोनों में किस पे डिपेंड कर रहा है, उन 9 एंट्रीज पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है, तो 9 एंट्रीज में आप शफल कैसे भी कर सकते हो, 0 और 1 को कहीं पे भी ले सकते हो. ऑल 0 कैन बी पॉसिबल, ऑल 1 कैन बी पॉसिबल. ठीक है, उसके अलावा आप ऐसा भी ले सकते हो कि वहां पे रेंडमली 0 1 0 1 या 1 0 1 0 जैसा मन करे वैसा ले सकते हो. बट इन एवरी केस द कंडीशन शुड सेटिस्फाई कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम के अंदर या हर एक रो और हर एक कॉलम के अंदर नंबर ऑफ इवन नंबर और नंबर ऑफ वंस इवन नंबर में ही आने चाहिए. ठीक है, सो हियर व्हाट आई कैन राइट डाउन हियर द नंबर ऑफ वेज इन दिस द थिंग ओके विच इज पॉसिबल टू मेक. द नंबर ऑफ वेज हियर कितने बनेंगे मैम, प्लेसेस कितने हैं, प्लेसेस 9 है, लेकिन पॉसिबिलिटीज कितनी, पॉसिबिलिटीज 2 है, या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा. तो इट शुड बी 2 पावर 9. 2 पावर 9 का मतलब होता है बेटा 512. तो यू कैन गो हियर विद दिस रिजल्ट एज एन 512. तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी विच इज 512. ठीक है, राइट. और अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन को बेसिकली परम्यूटेशन से करना चाहे तो आप परम्यूटेशन से भी कर सकते हो. यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर यू आर हैविंग हियर फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन, आपके पास रो वाइज रिस्ट्रिक्शन है जहां पे फर्स्ट रो में रिस्ट्रिक्शन है कितने एलिमेंट्स, 4 में से आपको देखना है. फिर सेकंड या नंबर ऑफ जो कॉलम लोगे आप उसमें भी कितने रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं. फिर आपके पास ये कंडीशन भी है कि 0 और 1 में से कुछ भी आना चाहिए. नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है, तो थर्ड रिस्ट्रिक्शन. तो यू कैन सी हाउ मेनी रिस्ट्रिक्शंस यू आर हैविंग हियर 3 रिस्ट्रिक्शंस एंड यू कैन गो विद द एंट्रीज कितनी है, 0 और 1 है. तो इट कैन बी रिटन एज एन 2 to the power number of restrictions. नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन फर्स्ट में आया 4, सेकंड में भी नंबर ऑफ रोज में कितने रिस्ट्रिक्शंस हुए 4, फिर यहाँ पे भी 4. ठीक है, कॉलम में कितने हुए 4 हुए, और ओवरऑल नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है. तो 4 + 1 2 पावर 9. तो आई थिंक वो थोड़ा सा बच्चा नहीं समझ पाता है, बट दिस इज वेरी इजीली यू कैन अंडरस्टैंड. ये बहुत आसान है जिसको आप समझ सकते हैं, यू कैन सॉल्व इट. ठीक है, तो विद द बेसिक लॉजिक देयर इज नो नीड ऑफ यूजिंग इवन द परम्यूटेशन. आई कैन गो इट विद द डायरेक्ट अप्रोच. ठीक है, चलिए. now we are having one more question which is talking about given matrix A of n cross n order for which n is greater than 1 if 0 1 0 0 0 and so on belongs to R power n belongs to the null space of A. तो बताओ क्या होगा. ठीक है, so we can understand बेटा सबसे पहले कि null space की बात कर रहा है, इसका मतलब यहाँ ये Ax is equals to 0 वाली कंडीशन है. Ax is equals to 0 में can you see what is the value of x here? The value of x is nothing but 0 1 0 and so on 0, और ये वैल्यू आपके पास आ रही है 0. सो क्लियरली सीन कि मैम वी आर हैविंग हियर अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो कि किसकी बात कर रही है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज टॉकिंग अबाउट Ax is equals to 0. तो जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन Ax is equals to 0 की बात कर रही है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, इट्स गिविंग यू क्लियरली कि वैल्यू जो आ रही है, ये जो वेक्टर है ये नॉन जीरो वेक्टर है, राइट. द x इज नथिंग बट ए नॉन जीरो वेक्टर. तो व्हेन योर x इज ठीक है, तो यू कैन राइट डाउन हियर इवन हियर आल्सो कि दिस नल स्पेस कंटेन्स नल स्पेस कंटेन्स ए नॉन जीरो वेक्टर. नल स्पेस कंटेन्स अ नॉन जीरो वेक्टर. ठीक है, तो नॉन जीरो वेक्टर आ रहा है, इसका मतलब समझे कि मैम ये जो x इज इक्वल टू 0 है, ये Ax इज इक्वल टू जो 0 हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन चल रहा है उसमें नॉन जीरो वेक्टर आ रहा है. ठीक है, सो आई कैन कंक्लूड डायरेक्टली दिस शुड बी नथिंग बट नल स्पेस इन नॉन ट्राइवल. ये जो नल स्पेस है वो किस में है, वो नॉन ट्राइवल में है. तो सॉरी नल स्पेस लिख लेते हैं फिर लिखेंगे नॉन ट्राइवल. सो वी आर हैविंग हियर नल स्पेस इन नॉन ट्राइवल. ठीक है, तो नल स्पेस कहाँ है, वो नॉन ट्राइवल में है. नॉन ट्राइवल का मतलब समझते हो, नॉन ट्राइवल का मतलब मैम कि यहां से जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी. डिटरमिनेंट की वैल्यू 0, इसका मतलब उस मैट्रिक्स की रैंक कितनी आ गई, लेस देन n आ गई. या फिर अगर आप नॉन ट्राइवल समझते हो तो नॉन ट्राइवल मींस द नंबर ऑफ the rank is not equals to the number of unknowns or rank is less than to the number of unknowns. तो यहाँ पे रैंक कितनी आएगी, लेस देन टू नंबर ऑफ अननोन्स. नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, n है आपके पास, तो रैंक इज लेस देन टू नंबर ऑफ अननोन्स. रैंक लेस देन टू नंबर ऑफ अननोन्स, इसका मतलब समझ में आया कि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0. यस दैट फॉर श्योर.
ठीक है, डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 0 आ गई। इसका मतलब इसमें सोल्यूशन कैसे थे, इस नॉन ट्राइवल या इस ये जो आपको दिया था नल स्पेस, इसमें सॉल्यूशंस कैसे हैं, यू आर हैविंग हियर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। दिस इज नॉट द केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, दिस इज नॉट द केस ऑफ नो सॉल्यूशन, तो हो ही नहीं सकता क्योंकि होमोजेनियस है। सो हियर यू आर हैविंग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, you can write down here you are having multiple solutions or the infinitely many solution, ठीक है, multiple solutions or infinitely many solution। अब क्वेश्चन आई थिंक ये MSQ है, yes we are having, let's see what it is talking about। first it's saying कि the rank the determinant of A is 0, yes absolutely true, ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। डिटरमिनेंट A की वैल्यू 1 नहीं होगी, डिटरमिनेंट A की वैल्यू 0 होगी, why, because you are having x एज ए नॉन जीरो वेक्टर है, तो यहां से डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है, क्योंकि नल स्पेस सॉल्यूशन जब बनाते हो तो वो नॉन ट्राइवल बन रहा है। नॉन ट्राइवल का मतलब समझे, रैंक लेस देन टू नंबर ऑफ अननोन्स आएगी यहाँ पे, ठीक है। और जब डिटरमिनेंट 0 होगा तो ये दोनों इंटरचेंज वाली बात है। जब डिटरमिनेंट 0 होता है, n क्रॉस n की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 है, तो रैंक लेस देन टू n नंबर ऑफ अननोन्स आएंगी। रैंक लेस देन टू नंबर ऑफ अननोन्स है तो डिटरमिनेंट 0 होगा, है ना, ये हम जानते हैं। सो हियर द रैंक इज 1, नो मैम रैंक वी आर हैविंग हियर लेस देन n, रैंक बोला है लेस देन n है, उस लेस देन n में वी डोंट नो, इट कैन बी n-1, n-2, इट कैन बी 3, 2, 1, कुछ भी आ सकता है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस वन की रैंक 1 ही आएगी। तो रैंक 1 के लिए अगर मुझे मैट्रिक्स दी होती तो आई कैन कैलकुलेट एंड आई कैन काउंट, आई कैन टेल यू कि यस रैंक 1 आ रही है, तो इसके लिए आई एम नॉट श्योर। When it is talking about there are at least 2 non-zero vectors in the null space of A, yes it is possible, क्योंकि अभी जब हम देख रहे हैं यहाँ पे कितना है, 1 non-zero vector तो आपके पास आ ही रहा है, you are having 1 non-zero vector in this null space, तो जब 1 आ रहा है और आपके पास मल्टीपल सोल्यूशन है, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, तो you can have 2 non-zero also, it is possible to have 3 non-zero vectors, it is possible to have 4 non-zero, तो क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन तो आपके पास में n तक या नंबर ऑफ क्या बोल रहा है आपको, मल्टीपल सोल्यूशंस, नंबर ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स कैन बी मोर देन 1, ठीक है। मोर देन 1 का मतलब 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। So here we should go with there are at least 2 non-zero vectors in this null space, yes this is possible, ठीक है, this can be possible because we are having infinitely many solution। So what is answer, the answer should be A and D, जहां डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है और यहाँ पे क्यों है, क्योंकि infinitely many solutions है, तो वहां पे इनफाइनाइटली मैनी का मतलब होता है मोर देन 1 तो होगा ही ना, सोल्यूशन मल्टीपल सोल्यूशन एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है तो भाई कम से कम 2 तो होंगे ही, हाँ करेक्ट है। सो इनफाइनाइटली मैनी मतलब ये बात सेटिस्फाई होती है, ठीक है। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड माय पॉइंट, या दैट्स इट, ठीक है। सो एंड इफ यू गाइज आर लुकिंग for the GATE 2027 and 2028 preparation, you can visit our website, you need to check here study5plus.com। यहाँ here we are having a Arjuna batch which is dedicated for all the engineering maths and general aptitude, ठीक है, whatever the branch you are having you can explore this batch and here you will get okay whatever is required to score maximum in any of the branch engineering maths and general aptitude, you can go here with the Arjuna batch। ओके इवन आप ये जो अभी सेशन हमने लिया इसकी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हियर गेट 26 पेपर का वीडियो सॉल्यूशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, यू कैन सी हियर गेट 26 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्यूशन, इसके लिए डाउनलोड सॉल्यूशन पीडीएफ भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल आ रहा है, तो यू कैन क्लिक हियर एंड यू कैन गेट इट, ठीक है। अदर देन दिस हियर द कोर्सेज आर अवेलेबल व्हिच आई ऑलरेडी शो यू, okay you can visit the website, we are having dedicated course for the DA as well, ठीक है, जहां मैथ्स और एप्टीट्यूड बहुत कंप्रेहेंसिव मैनर में पढ़ाया गया है। एंड हियर वी आर हैविंग अर्जुना बैच फॉर ऑल द ब्रांचेस इंक्लूडिंग सीएस, ईसीडब्ल्यूएन, मैकेनिकल, माइनिंग, पेट्रोलियम, बायोटेक, एक्सी, ठीक है, एग्रीकल्चर, जो भी ब्रांच अगर मैं कोई मिस भी कर रही हूं तो वो सारी की सारी ब्रांचेस। एंड हियर यू कैन गो विद द we are having some courses for ECEEIN dedicatedly impulse batch and Lakshya batch, you can explore here, okay। We are having some subject wise course, okay, subject wise course available for you, combo is also available। for any query feel free to reach me through this number, ये नंबर यहाँ अवेलेबल है, आप इस पे कॉल व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, थैंक यू।